और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट। आज महाडिबेट में बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। क्या मिमिक्री से 24 में मिलेगी विक्ट्री? मिमिक्री से कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल बैकफुट पर आ गए हैं। बीजेपी को 24 की लड़ाई के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। विपक्षी दल भी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की मिमिक्री ने सियासी माहौल को गर्मा कर रख दिया है। संसद से निलंबन के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर बैठकर प्रोटेस्ट किया। इस दौरान कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करते नजर आए। उधर राहुल गांधी इसका वीडियो बना रहे थे, जिस पर पूरा विपक्ष सवालों के घेरे में है। चलिए महाडिबेट के बड़े सवाल क्या रहेंगे उन पर डाल लेते हैं नजर। आपको बताते हैं कि कौन कौन से अहम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। पहला सवाल, क्या मिमिक्री से 24 में विक्ट्री मिलेगी? क्या इस तरह नकल उतारेंगे तब जाकर आप जीतेंगे 24 का रण? दूसरा सवाल क्या है वो बताते हैं आपको। सरकार से लड़ाई में उपराष्ट्रपति का अपमान क्यों? लड़ाई आपकी सरकार से है तो फिर उपराष्ट्रपति का अपमान करने की नौबत क्यों आ गई? ये बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है वो बताते हैं। विपक्ष के विरोध की ये कैसी कलाकारी है? जी हां, विपक्ष कह रहा है, कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि जो हमने किया वो तो फॉर्म ऑफ आर्ट है। ये कैसी कला है जिसमें आप उपराष्ट्रपति का अपमान कर लेते हैं और आपको जरा भी पश्चाताप नहीं है, एहसास नहीं है कि क्या कर दिया आपने, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, संसद के परिसर में। चौथा सवाल क्या है, लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी शर्मनाक हरकत क्यों? क्या दिखा रहे थे आप देश की आवाम, देश की जनता को? क्या करके, ऐसा करके आप क्या साबित करना चाह रहे थे? लोकतंत्र के मंदिर में जहां जन सरोकार की बात होनी चाहिए थी, आपका जो लड़ाई थी आपकी सरकार से थी, लेकिन आप ऐसी शर्मनाक हरकत कर रहे थे जिसके बाद सवाल तो उठेंगे ही। पांचवा सवाल क्या है वो आपको बताते हैं। संसद की सीढ़ियों पर बैठे थे आप, तो ऐसे में ओबीसी का अपमान क्यों? जी हां, ओबीसी वर्ग का अपमान क्यों? उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर अब ओबीसी समाज की ओर से यह कहा जा रहा है कि यह पूरे ओबीसी समाज का अपमान है। तो ये 5 बड़े सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, जवाब लेने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से। मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, जुड़ चुके हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल, वो भी जुड़ चुके हैं। और साथ ही स्टूडियो में साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय राणा जी। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। भूपेंद्र गुप्ता जी, हम बोलेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सवाल तो यहां पर उठता है, क्या मिमिक्री करने के लिए भेजा गया है पार्लियामेंट? पार्लियामेंट किस बात के लिए होती है कि आपकी अगर संसद पर हमला हो तो उस पर जवाब सवाल ना हो, इसके लिए होती पार्लियामेंट। और उसके लिए जो है आप उस पाप से बचने के लिए मिमिक्री चिल्लाने लग जाओ, इसके लिए पार्लियामेंट होती है। और आप कह रही हैं कि आपको बुरा लग जाएगा। आप बीजेपी की तरफ से मुझे बुरा लगा रही हैं क्या? आपको ऐसा सवाल करने के पहले खुद सोचना चाहिए। आप एक प्रसिद्ध चैनल की जो है एंकर हैं, आप किसकी तरफ से ये टिप्पणी कर रही हैं? मैंने तो अभी बात भी शुरू नहीं की। और ये बताइए कि पार्लियामेंट के अंदर क्या डिस्कस होना चाहिए? इतनी बड़ी हमारी देश की संसद, हमारी संप्रभुता का मंदिर, आप जिसे बता रही थी थोड़ी देर पहले, उसमें अगर कोई घटना घटती है तो कौन जवाब दे? उसके लिए कौन जवाब मांगेगा? आपको मांगना चाहिए ये जवाब, जनता को मांगना चाहिए जवाब, संसद को मांगना चाहिए जवाब, सांसदों को मांगना चाहिए जवाब। और जो है 150 के आसपास के सांसदों को आप जो है बर्खास्त के बाहर कर देंगे, निलंबित कर देंगे। इस पर सवाल नहीं करेगी जनता, इस पर सवाल नहीं करेगी संसद। खामोश हो जाए, गूंगी हो जाए, सड़कें सूनी हो जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं तो आप खामोश नहीं रहे ना, सवाल पूछने के बजाय आप लोग लगे सीढ़ियों पर नकल उतारने, वो भी उपराष्ट्रपति की। तो आपने जब जो है नड्डा जी ऊ करते हैं तो आप सवाल उठाती हैं। आप जब प्रधानमंत्री जी यूं 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 करते हैं आप सवाल उठाती हैं। किस तरह की बात कर रही हैं आप? ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया संसद में ऐसे 15 मिनट तक? क्या नड्डा जी ने ये नहीं किया क्या संसद के अंदर? किस तरह की बातें कर रही हैं? ये तो संसद के बाहर की घटना है। आप जो है देश में जो है अपना चश्मा, थोड़ा तो आप जो है चश्मा लगाइए, देश की जनता का चश्मा लगाइए।
ये किस तरह के सवाल आप कर रही हैं? भूपेंद्र गुप्ता जी, भगवान के इसीलिए लिए- अपनी बात की शुरुआत में ही मैंने कह दिया था भगवान के लिए कि देश की सवाल सोचिए। पूछेंगे तो बुरा लग जाएगा। भगवान के लिए देश की सोचिए, सवाल ही कर रहा आप हूं मैं। नाराजगी जाहिर मिमिक्री करते सवाल हैं कि नहीं वहां है। निलंबन संसद पर- क्यों हुआ। संसद के अंदर आप दुर्घटना इस बात सवाल को है। लेकर विरोध प्रदर्शन, अपना संसद के आक्रोश अंदर जाहिर करते। दुर्घटना सवाल अगर है कि टीएमसी नहीं, के ये बताइए। सांसद वहां पर मिमिक्री कर भी रहे थे तो संसद राहुल के गांधी को अंदर क्या जरूरत थी वहां पर दुर्घटना वीडियो सवाल है बनाने कि की नहीं, ये या बताइए। उसमें भागीदारी निभाने की? क्या सवाल तो संसद के पूछे अंदर जाएंगे जो ही। है, अगर और सवाल डॉक्टर उठाए तो आप बाहर शेख, कर ठीक दोगे। है, आप ही ये का सवाल सवाल नहीं लेकर है। आगे बढ़ रही हूं। डॉक्टर शेख, क्या चाहती है बीजेपी कि तमाम दूसरी पार्टियों के सांसद खामोश हो जाए, सवाल ना पूछे जाए? सवाल ना पूछने देंगे आप तो देखिए फिर क्या होगा, मिमिक्री होने लगेगी, क्योंकि वो तो फॉर्म ऑफ आर्ट है ना। फॉर्म ऑफ नहीं, आर्ट केवल जो है प्रधानमंत्री पहले जी पहले कर इनको बोल लेने दीजिए, पहले गुप्ता जी को बोल लेने दीजिए। कर सकता। ये फॉर्म ऑफ आर्ट है। एक एक करके बोलेंगे, बीच बीच में बोलने से इन्होंने संसद में भी यही करते हैं, यहाँ भी यही करते हैं लोग। आप भी एनीवेज, यही करते हैं। आप भी आप बोल लीजिए, आप बड़े भाई हैं हमारे, आप बोल लीजिए। बोलिए डॉक्टर शेख, बोलिए। फॉर्म ऑफ देखिए, फॉर्म जो लोग आज जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति जी का मजाक बनाया गया उसका आज समर्थन कर रहे हैं और उसकी सफाई दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा था राष्ट्रपति महोदया को। ये वही लोग हैं जो उनके रंग के ऊपर कभी कुछ कुछ टिप्पणियां करते हैं क्योंकि वो एक ट्राइबल समाज से आती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब नीतीश कुमार ने बिहार की सदन में महिलाओं के ऊपर ऐसी बातें की थी जो आप और मैं बैठ के कर भी नहीं सकते टेलीविजन पर, उनका समर्थन करने खड़े हो गए थे। ये वही लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, ये वही लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर फ्लाइंग किस करते हैं, और ये वही लोग हैं, इनका दोगला चेहरा भी आज मैडम दिखेगा आपको, जो दिन रात ओबीसी 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 चिल्लाते हैं, लेकिन आज देश के इतने बड़े पद के ऊपर एक जाट कम्युनिटी से पहली बार कोई उपराष्ट्रपति बनकर बैठा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि आप लोग बोलने ही नहीं देते। सब कुछ तो बोलते हैं, क्या नहीं बोलते ये लोग? हर किसी का अपमान करते हैं, हर लोकतांत्रिक संस्था का अपमान करते हैं। आप ये देखिए कि, और ये कार्रवाई आप देखिए, इसमें साफ साफ आपको नजर आ जाएगा, दोनों सदनों में इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जिन्होंने अनुशासनहीनता की। अनुशासन के कानून किसने बनाए, बुक ऑफ रूल्स जो है वो किसने बनाई? वो कांग्रेस की सरकारों ने बनाई थी। उस बुक ऑफ रूल्स में जो चीजें लिखी है उसका यदि अनुपालन जो सदन करवाता है तो उस पर तकलीफ होती है। लेकिन मुझे बोलने दे मैडम, इन्होंने देखिए, ये इनके सांसदों को लोकसभा से भी निलंबित किया गया, लेकिन वहां ओम बिरला जी ने किया जो ओबीसी वर्ग से नहीं आते हैं, उनकी मिमिक्री नहीं की गई। लेकिन जगदीप धनखड़ जी जो ओबीसी वर्ग से आते हैं उनकी मिमिक्री हुई है। जगदीप धनखड़ जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, जो चुनकर उनकी मिमिक्री की गई है। रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए। रमाकांत पटेल जी, ये किस तरह की राजनीतिक शिष्टाचार का परिचय यहां पर दिया जा रहा है, क्योंकि सेंटर में आप भी उसी अलायंस का हिस्सा हैं। सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे कि जो ये हो रहा है क्या कहती है उसको लेकर आप? देखिए अपर्णा जी, कार्यवाही होनी चाहिए थी। जो निलंबन हुआ 143 सांसदों का, ये 143 सांसदों का निलंबन होने की बजाय पहले उस सांसद का निलंबन होना था जिसके हस्ताक्षर से ऐसे व्यक्ति को एंट्री मिली संसद के अंदर, जिससे कई सांसदों की जान पर बनाई। तो निलंबन उनका होना चाहिए था, लेकिन चूंकि भाजपाई सांसद था, उसको बचाने के लिए अब भाजपा दादागिरी से अगर देश चलाना चाहती है, तानाशाही से देश चलाना चाहती है, तमाम सांसदों को निलंबित करना चाहती है। पहले ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को डराया जाता था, धमकाया जाता था, जेल में डाला जाता था। अब पीएमएलए कानून में संशोधन, तो दादागिरी का जवाब मिमिक्री है वाले नेताओं को। अरे भाई आप सुन लीजिए ना, आपने मेरे से पूछा है। तो अब इस प्रकार से दादागिरी से चल रहा है काम। और अगर आप मिमिक्री की बात कर रहे हैं तो मुझे तो याद है माननीय प्रधानमंत्री जी यूं 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 करके तमाम तरह के आप सबने देखे हैं। तो मिमिक्री किसी का अपमान नहीं होता है। हमने हजारों कलाकारों को देखा है, कोई अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करता है तो अमिताभ बच्चन का अपमान तो नहीं हो जाता है उसमें। कोई किसी की मिमिक्री करता है, कोई धर्मेंद्र की मिमिक्री करता है, कोई अरे कलाकार करते हैं ना महाराज। तो रमाकांत पटेल जी कलाकार तो सांसद है, राजनेता है, कलाकारी दिखाएंगे। कलाकार से राजनीति की ओर जाते हैं लोग, लेकिन राजनीति से कलाकारी की ओर जा रहे हैं।
ये अपर्णा उल्टी जी, गंगा बहाई जा रही है अपर्णा क्या? जी, ठीक है, दो अपर्णा और जी, मेहमान भी हैं, उनको भी अपर्णा जी, शामिल कर लेती मिमिक्री हूँ। करना किसी का अपमान नहीं है। ठीक मिमिक्री है करना रमाकांत किसी जी, का आपने अपमान मान नहीं है। आपने मैं बोला दरअसल जो बात कि कर रहा था, कलाकारी मेरी किसी का बात रह अपमान गई। नहीं है। मैं सतीश बात कर एलिया रहा जी था, भी मेरी हमारे साथ बात जुड़ रह गए गई। हैं। सतीश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले राणा जी, सुना आपने पूरा तर्क सुन लिया होगा आपने। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी करते हैं तो हम तो कलाकारी कर रहे हैं यहाँ पर। सुना होगा आपने पूरा तर्क। अपर्णा, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो पे। देखिए, ऐसा है कि अगर नेतागिरी छोड़कर कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा का शो करने लगेगा और उसका शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी कॉमेडी नाइट के जो शो है उसकी रिकॉर्डिंग करने लगेंगे तो देश की जनता प्रश्न पूछेगी और प्रश्न पूछ भी रही है। ये बताइए कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक ओबीसी जाट समाज का व्यक्ति आके वहां पे बैठा है, उसका आप अपमान कर रहे हो। अरे कॉमेडी करना है तो आप कॉमेडियन शो में जाओ, आपको मिमिक्री करना है तो मिमिक्री शो में जाओ। आपको देश की जनता वहां पे चुन के भेजती है कि वहां पे जाके जनता के सरोकार की बात करोगे, वहां पे जनता के लिए काम करोगे, ना कि कॉमेडी नाइट विद कपिल शो का काम करोगे। लेकिन यहां पे तो डायरेक्टर जो है वही डायरेक्टर चीफ है कांग्रेस पार्टी के और प्रोड्यूसर टीएमसी के हैं। सारे के सारे जो इंडी अलायंस है, जो अपॉर्चुनिटी की अलायंस कहा जाता है, गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधनों का जो बंधन बना हुआ है, ये सब मिल करके पार्लियामेंट को कॉमेडी शो बना दिए हैं। भैया, पार्लियामेंट में आपको सामाजिक प्रश्न उठाना है, आपको जनता के प्रश्न उठाना है, आपको समाज के बारे में सोचना है, देश की चिंतन करना, वो नहीं करेंगे। वहां पे जाके कॉमेडी कर रहे हैं और कॉमेडी करने के बाद आके यहां पे गलततराई करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता इनसे प्रश्न पूछ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि मोदी जी ने किसकी मिमिक्री कर दी। अगर आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करने के लिए इनको वहां पे संसद में भेजा गया है तो इनको अमिताभ बच्चन की जगह बॉम्बे जाना चाहिए, ना कि संसद में जाके बैठ करके देश का पैसा और जनता का पैसा बर्बाद करना चाहिए। यह प्रश्न इनसे पूछा जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, इन्होंने अपने आंखों पे एक चश्मा लगा लिया है मोदी विरोध का, देश विरोध का। जो विरोध करना है, किसी भी चीज का विरोध करना है, किसी भी संस्थाओं का विरोध करना है, किसी भी संवैधानिक पद का विरोध करना है, विरोध करना है, चाहे फिर किसी भी स्तर पर जाकर विरोध किया जाए। प्रवक्ता बन के बात कर रहे सतीश एलिया जी, इनसे बोलिए अगर राजनीतिक रमाकांत पटेल जी, रुकिए। एक और मेहमान है मेरे पास, रुक जाइए, शांत हो जाइए। मेरा निवेदन है। सतीश एलिया जी, 24 की लड़ाई सामने है, सांसदों का निलंबन हुआ। अगर उस कार्रवाई पर ऐतराज था तो उसको लेकर अपना आक्रोश जाहिर करते, लेकिन उपराष्ट्रपति का अपमान करना, मिमिक्री जिसे कहा जा रहा है कि ये तो फॉर्म ऑफ आर्ट है, इस तरह की कलाकारी से क्या 24 की लड़ाई जीत लेंगे ये? देखिए, इस पूरा जो घटनाक्रम है सिर्फ ओबीसी की बात नहीं है। दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि संसद में दो लोग दर्शक दीर्घा के पास बनवा के, एक सांसद के हस्ताक्षर के बनवा के गए और वो संसद में कूद गए। आज की जो डिबेट जो हम कर रहे हैं, ये जो मिमिक्री का वाला प्रकरण आया, तो इससे ऐसा लग रहा है कि उस संसद में जो कांड हुआ था वो कहीं पीछे चला गया है। मुख्य बात यह है कि संसद में सुरक्षा में बहुत गंभीर चूक हुई है। खासकर नया भवन बनने के बाद इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। जैसा कि सामने ये भी आया है कि संसद में इतनी भव्य हमने संसद बना ली, हमको गर्व है उस पर। उसमें 150 पद सुरक्षा कर्मियों के भी खाली थे और कोई व्यक्ति, मैं भी संसद गया हूं, मैं 32 वर्ष पहले सबसे पहले संसद गया था। मैं जब संसद में बैठा था तो दाएं बाएं नहीं देखने देते थे कर्मचारी, और आधा घंटा जैसे आपका पूरा हुआ जो गिवन टाइम है उसके बाद आप 1 मिनट भी वहां नहीं रुक सकते थे। जो लोग वो उसमें कूदे हैं वो ज़्यादा समय तक वहां कैसे रुके? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं और बहुत बड़ी चूक है ये। सर, वही तो बात है ना, गंभीर सवाल थे, गंभीर चूक थी, लेकिन उस पूरे गंभीर मामले को साइडलाइन करने का काम किसने कर दिया? नहीं, सुनिए मेरी बात को आप। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं कोई उस तरह का राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं। जी। मेरा कहना यह है कि ये जो मामला है उसको विपक्ष निश्चित रूप से मामला वो उसको सदन में उठाएगा, और अगर वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें निलंबित किए जाते हैं, यहां तक भी ठीक है। मेरा कहना यह है कि 100 इतनी बड़ी संख्या में कभी सांसद निलंबित किए गए इतिहास में? एक हिस्सा तो यह हो गया कि उनको निलंबित इतने सारे लोगों को किया गया और सुरक्षा की चूक है उसकी जांच हो रही है। दूसरा मामला यह है कि जिनको निलंबित किया गया है वो लोग बाहर अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमको ये नहीं कहना चाहिए कि वो जाट है और ओबीसी हैं उपराष्ट्रपति, बल्कि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। मैं ये प्रश्न नहीं है, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन। मेरा कहना है कि उपराष्ट्रपति का संवैधानिक पद है, उनकी मिमिक्री करना कतई ठीक नहीं है। उनकी मिमिक्री जो कल्याण बनर्जी ने उनकी मिमिक्री की है उपराष्ट्रपति की, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके पहले भी कांग्रेस के हैंडल से धनखड़ जी का प्रधानमंत्री का हाथ जोड़ रहे हैं, उसका भी वो ट्वीट किया गया था।
जी। तब भी उपराष्ट्रपति ने सदन के अंदर यह कहा था राज्यसभा में कि मैं तो सबके हाथ जोड़ता हूं सदन में, मेरा उन्होंने आपत्ति इस पे भी की जी। थी। तो लगातार जयदीप धनखड़ जी जो कि एक संवैधानिक पद पे हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है और ये मिमिक्री भी उसी का हिस्सा है। ये असल में जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने की कोशिश है। ना तो ये ओबीसी का मुद्दा है, ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में मिमिक्री करना ये कतई ठीक नहीं है। मुद्दा एक ही है, मौका मिला था कि निलंबन के मुद्दे पर आक्रोश तीसरा सही तरीके से जाहिर कर इतने दें। सारे संख्या में लोगों का निलंबन क्या लोकतंत्र के लिए ठीक है? नहीं, इस पर हमको बातचीत करनी चाहिए। सर इस पर बातचीत होती ना, लेकिन पहले ही इसे डिरेल कर दिया गया ना उस पूरे मामले को। जी राणा जी, आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ती हूं। हमारे जो पत्रकार महोदय ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि सुरक्षा का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। भैया 3 लेयर की सुरक्षा होती है और जो डीआईजी मैनेज करते हैं, कोई छोटे मोटे इंस्पेक्टर मैनेज नहीं करते, डीआईजी लेवल के मैनेज करते हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस एंड सीआरपीएफ और भारत तिब्बत आईटीबीपी इसको मैनेज करती है। सुरक्षा का विषय है। अगर प्रश्न उठाना था तो प्रश्न का तरीका होता है, ये ना जाके आप स्पीकर के सीढ़ी उस पर चढ़ जाएंगे, कुर्सी पर चढ़ जाएंगे, पत्थर पर वो पेपर फेंक देंगे। ये कोई सदन का नियम नहीं है। आप शिष्टाचार का पालन करते हुए, किस कानून के तहत उसके जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए आप प्रश्न पूछिए, सरकार को घेरिए। लेकिन सरकार को घेरने का मतलब नहीं है कि हो हल्ला मचा दीजिए। मैं 10 सेकंड में अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपना आप देखिए, कोई भी सदन चल रहा हो, आपका ये सेशन आने वाला था फरवरी में, हिडनबर्ग आ गया, उसके पहले राफेल आ गया, पेगासस आ गया। भैया सदन चलने कहां देते हो? जहां तक बात हो रही थी 141 सांसद आज तक नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। लेकिन 141 सांसदों का आप जो उनका जो काम करने का तरीका है, ये भी तो देखिए। ये ऐसा लग रहा था कि मुझे सस्पेंड करो कि एक कंपटीशन चल रहा है कि भैया मुझे सस्पेंड कर लो तो मैं कम से कम उस ग्रुप में का शामिल हो जाऊंगा। देखिए, आपको राजनीति करने के लिए भेजा गया है, जनता की बात करने के लिए भेजा गया है, वहां पे होल्ला करने के लिए नहीं भेजा गया। आप ये बताइए, पिछले 5 साल में कोई भी सदन जब भी चला है, प्रश्न उठाए गए हैं? बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की आप बात करते हैं, कितने बार आप राहुल गांधी ने प्रश्न उठाए? मुझे बताइए। उनकी जो अटेंडेंस है 35% है पार्लियामेंट के अंदर, वो क्या प्रश्न उठाएंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे उन्होंने, कितने पूछे हैं? ये सब पे प्रश्न होने चाहिए। और सवाल तो ये भी है ना कि लगातार जगदीप धनखड़ ही निशाने पर क्यों है? भूपेंद्र जी, बड़े उत्तेजित थे भाई साहब, जो है बहुत ही उत्तेजना में थे। और ऐसे लोग तो जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रबल प्रवक्ता होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं उनको, बहुत सुंदर सुंदर बातें उन्होंने कही। ये सवाल जो है विधान लोकसभा के अंदर जो उठाया गया कि उसकी जो है अस्मिता पर हमला हुआ, उसमें चूक हुई, ये जो है ये देश का मुद्दा नहीं है, विदेश का मुद्दा है। ये क्या जो है मंगल ग्रह का मुद्दा है। अगर जो है किसानों की चर्चा की जाती है पार्लियामेंट के अंदर, ये देश का मुद्दा नहीं है। तो ये डिफाइन करो कि देश का मुद्दा क्या है। देश के मुद्दे पर उस पर किसान की आपने बात की, ये भी जरा मैंने आपकी बातें बड़ी बोलने दीजिए जरा उन्हें। हाँ, जरा धीरज रखिए। आप विश्लेषक हैं, विश्लेषक के साथ साथ देश का नागरिक भी हो। मेरे टैक्सेस के पैसे से ये सदन चलता है, मेरे टैक्सेस के पैसे से ये पार्लियामेंटियन की सैलरी आती है, मेरे टैक्सेस के पैसे से इनका घर चलता है। प्रश्न हम उठा सकते हैं, उठाएंगे। घर भी टैक्स के पैसे से ही चलता है, समझ रहे हैं आप? और जहां तक किसानों की बात कर रहे थे, स्वामीनाथन आयोग 2006 में आ गया था। 2006 से 2014 तक क्या कान में जू नहीं रह थे कांग्रेस के? आप कैसी बात करते हैं किसानों की? चिल्ला नहीं रहा, प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे मान्यवर। मैं भी जवाब दे रहा हूँ, सुनना सीखिए। भूपेंद्र जी बोलिए। आप कोई महात्मा नहीं है कि आपकी वाणी को जो है कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। आप भी सुनिए, राहुल गांधी साहब महात्मा है ना, फिर आप क्यों आप चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? प्रश्न पूछ रहा हूं सर। आप फ्री हो जाएंगे सर, एक मिनट। आप कह रहे हैं कि देश के सवाल नहीं उठते संसद में, तो क्या होता है संसद में? अटेंडेंस बता दीजिए राहुल गांधी की कितनी 5 साल में संसद की व्यवस्था देखी आपने? क्या अटेंडेंस? क्या पहली बार देश में जो है गर्भगृह में लोग गए हैं? प्रश्न संसद पूछे राहुल गांधी ने, शून्य संसद देखी है तुमने भाई? अटेंडेंस संसद देखी है? संसद की हिस्ट्री जानते हो? अब हिस्ट्री पे अगर जाएंगे तो अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको भी बड़ी तकलीफ हो जाएगी। मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, आपका शीर्ष नेतृत्व तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी ने प्रश्न कितने पूछे? 5 साल का रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ आपको। ठीक है, ये बताइए ये कौन कर रहा था? राहुल गांधी का नाम लेके तुम सोचते बहादुर बन जाओगे?
अरे भाई प्रश्न तो आपसे पूछेंगे, आप ही के नेता ओबीसी करते हैं और ओबीसीओं का अपमान करते हैं, भैया क्या बोलेंगे अगर पार्लियामेंट में अटैक हुआ? ठीक है। शिवा जो है आप जो है ये 4 लफ्ज सीख लिए हैं, इसके अलावा क्या आता है? सर आप अरे देखिए, भूपेंद्र छोड़ जी, दीजिए 4 या 5 आते हैं, ठीक है, 7 सर। कर लेते हैं ना। लोग गए, मैं नहीं, कर रहा हूं। आपने लोहिया का जमाना सुना है? अरे लोहिया चले गए, सर दूसरों पर ही पत्थर छोड़ते रहेंगे आप। आज पे बात कर ले। रुक जाइए। नहीं, लोहिया जी चले गए, नेहरू जी चले गए, इंदिरा जी चली गई, राजीव जी चले गए, आज राहुल गांधी है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। प्रवक्ता बन के आई है अरे प्रवक्ता नहीं, प्रश्न पूछ रहे हैं देश की जनता के नाते। ठीक है संजय राणा जी, ठीक है यहाँ पर बैठ के करेंगे भूपेंद्र जी चादर ओढ़ के क्यों आते हो विश्लेषक की? चादर नहीं, कोट पहने सर। डॉक्टर शेख कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर गुलरेज शेख, चादर ओढ़ना बंद डॉक्टर करिए, गुलरेज शेख। अपने असली मुखौटे में आया कीजिए यहाँ पर डिबेटों में। करे तो बोलूंगा ना मैडम, इन लोगों को थोड़ा खामोश करें। देखिए हमारे नेताओं ने तो ये तो निलंबन की बात कर रहे हैं। जब इमरजेंसी लगी थी मैडम तो हमारे नेताओं को तो जेल में डाल दिया गया था, चाहे आडवाणी जी हो या अटल जी हो या हमारे दूसरे बड़े नेता हो। किसी ने भी, चाहे इंदिरा जी हो या उस समय के राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उनके खिलाफ कभी भी अशोभनीय टिप्पणी नहीं की, कभी भी उनकी मिमिक्री नहीं की, कभी इस प्रकार के कृत्य नहीं किए। और ये तो वो लोग हैं जो आज ओबीसी के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था रेवंत रेड्डी जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना राज्य के, उन्होंने क्या कहा था केसीआर के विषय में? केसीआर से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं एक विरोधी पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन केसीआर के विषय में उन्होंने कहा था और आज तक मैं बैठ के कहा था उन्होंने कि उनका डीएनए खराब है क्योंकि वो बिहार के कुर्मी हैं। खराब है भाई, वो तुम्हारा कुर्मी मतलब डीएनए खराब, अपना कुर्मी डीएनए मतलब देखो। ओबीसी अरे होते सर हैं, कैसी इतना टिप्पणी कर रहे हैं? विरोध है। और ये वही पार्टी के लोग हैं। वो तो उन्हीं नेता के लोगों बयान का हवाला दे रहे हैं ना, आप कैसे टिप्पणी कर रहे हैं? 2021 महिला को कहती है में 50,000 पार्लियामेंट की में महिला मार्शलों की ये वही पिटाई की पार्टी थी। है जो आप बताइए कहती है मैडम, आप इतनी बड़ी एक पत्रकार हैं, आप महिला नहीं को- भूपेंद्र जी, देखिए डॉक्टर शेख ने आपको नहीं बीच में रोका ना, करने वाले कौन डॉक्टर शेख ने आपको बीच में नहीं रोका बिल्कुल भी। जो मार पिटाई कर रही थी महिला मार्शलों के साथ, शर्मी का जो है ये इंतहा है जो ये बोल रहे हैं। होने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार महिलाओं के ऊपर गंदी गंदी बातें सदन गाय में करते बोलने हैं, वाली उनका कौन सी ये पार्टी लोग है करते बताइए? हैं। ये आप जर्सी बताइए गाय ना, बोलने वाली आप कभी कौन सी किसी ओबीसी पार्टी के है? डीएनए सवाल को जवाब गंदा बोलते दीजिए हो, इसका। उनका इंपीरियल महिलाओं डीएनए बोलने कौन सी पार्टी है? इसका जवाब दीजिए। ठीक है। जो बिहारी कुर्मी है, सिर्फ ओबीसी समाज की बात करने से ही कुछ नहीं होगा, समाज के हर शख्स का ध्यान भी रखना होगा। आप एक पार्टी के नेता हैं, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, चाहे आप सरकार के मुखिया हो, हर किसी को समाज के हर वर्ग का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और मध्य प्रदेश की महा डिबेट में तमाम मेहमान जुड़े, लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ पर रह ही गया है कि ओबीसी समाज की सिर्फ बात ही करते रहिएगा क्या? उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाकर क्या 24 करोड़ पार कर लेंगे आप? सोचिएगा जरूर।